नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी काम की नहीं है, उसी जनरेशन जैन जी ने आज नेपाल की सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर उतार के जूतों से मारा गया प्रोटेस्ट द्वारा। और इन्हीं सब में अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री के वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई थी। और ये सब सिर्फ सोशल मीडिया को बैन करने के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। तो आइए सब कुछ समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है 18 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग सड़क पर उतरे थे प्रोटेस्ट के लिए। इस प्रोटेस्ट में बूढ़े जवान यहाँ तक बच्चे भी शामिल थे। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटेस्ट मतीगर मंडला प्लेन से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पेनफुल और नॉन वायलेंस था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। पुलिस वाटर कैन, टीयर गैस और रबर बुलेट गन्स को यूज करती है, लेकिन फिर इसी टाइम पुलिस ओपन फायर शुरू कर देती है। पुलिस अब रबर बुलेट की जगह टीयर बुलेट यूज करना शुरू कर देती है। तकरीबन 19 के आसपास प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं और 400 लोग घायल हो जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। सिंपल सी बात है, ऐसी तानाशाही को देखकर कोई भी चुप नहीं रहेगा। जैसे ही ये बात जनता में फैलती है तो और लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आखिर क्या कारण था सोशल मीडिया बैन करने के पीछे? इसका जवाब है सोशल मीडिया के थ्रू सरकार की तानाशाही। जनता को सरकार अपने कंट्रोल में करना चाहती थी और नेपाल में तानाशाही की हद पार हो चुकी थी। और इसीलिए लोगों ने नेपाल की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। जो सरकार के कारनामे है उनको सोशल मीडिया के थ्रू जनता को दिखाया। सरकार अपना पूरा कंट्रोल कर पाए और जनता को पता ना चले, इसी कारण सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। इसी से हमें ये भी समझ में आता है कि प्रोटेस्ट केवल सोशल मीडिया का कारण नहीं, बल्कि सरकार की तानाशाही और उनके कारनामों को देखकर लोग सड़क पर उतरे थे। और इसीलिए सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है पॉलिटिशियन के बच्चे ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और यह नेपाल में आम जनता बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, गरीबी, अनडेवलपमेंट, भुखमरी जैसी। और यही परिवारवाद नेपाल में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल भी सुन लीजिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू पाकिस्तान से जो आतंकवादी है वो नेपाल के थ्रू इंडिया में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये वीडियो देखिए। नेपाल जो बिलोंग करता है और भारत का जो बॉर्डर है उसको आप लोग जैसे तैसे करके सील करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, या सख्त से सख्त वहाँ पर जो है अपना चेकिंग वगैरह करवा दीजिए। मतलब पाकिस्तानी लोग जो है, जितना आतंकवादी लोग है वो नेपाल में आ रहा है दोस्तों, जितना मुझे मालूम है, जितना मैं देखा हूँ, जितना मुझे मालूम हो। धन्यवाद।